इसका सभी पदों का इसका लगातार है ना n पदों तक का योग अगर निकालेंगे तो इसको s से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? s से दिखाया जाता है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए s बराबर फार्मूला होता है n/2 है ना, n/2 क्या होता है कि n/2 प्लस n/2 2a प्लस n-1 यही होता है इसके लिए फार्मूला। ठीक है,
लोग जो है कहाँ तक इसमें पढ़ सकते हैं, आज हम लोग 5% का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ाएंगे, है ना, 5.3 पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका था इसमें, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग को पढ़ना है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में हम 2 को बना देंगे, एक को आपको बनाना होगा, ठीक है, समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। इसका फार्मूला कुछ लिखा है पिछले क्लास में, आप बताइए ऐसा का फार्मूला, ऐसा का फार्मूला बोलिए। हाँ, ठीक है, बोलते जाइए। हाँ, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, बोल रहा बोलो, बोलिए, ठीक तो है। अरे इसके बाद ए प्लस ए एन कर दीजिए, वन तो ए एन का ही फॉर्मूला उधर लगता है, तो डायरेक्टली आप याद रखिए एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। उधर ए एन का फॉर्मूला, ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है बताना क्या, ए एन का फॉर्मूला, हाँ बोलो, डी, ठीक है। या एस एन का फॉर्मूला याद रखना है, एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। नहीं तो फिर एस एन बराबर, अब देखो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर होगा, यहाँ से देख लीजिएगा, देखिए, अब ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला यही ना था, एस एन बराबर या एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो नहीं तो फिर ऐसा का फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हैं, एन बटे 2 ए प्लस ए एन, यही ना बताए थे। अब ए एन का ही फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखिएगा, अगर ए एन को हम पूरा उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये ए ही ना 2 ए हुआ है, बाकी ये वाला चीज है, समझे। तो ए एन का फॉर्मूला आपको याद है, जैसे बराबर डायरेक्टली याद रखना है, एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस ए एन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर्मूला लिखना है तो लिखना है, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अभी फिर लिखेंगे, ये को नोट कर लो, नहीं वाला ये वाला नहीं करेंगे, समझे, वो वाला नहीं होगा। क्वेश्चन है, यह 7 प्लस 10 निकाले, ठीक है, 7 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 12, तो यही दिया हुआ है। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों का योगफल को ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम लोग को योगफल ज्ञात करना है इसका, ठीक है, यानी कि जो ए बी हम लोग को दिया हुआ है, सेमी का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सेमी को बढ़िया से लिख लेते हैं, 7 प्लस 10 गुना 20 से 25/2 प्लस 2 का प्लस 84, ठीक है। अब हम लोग को योगफल यानी योगफल निकालने का, यानी एसएन का एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और एन चाहिए, है ना। बट यहाँ एन का मान दिया हुआ है, एन तो नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ये एन है कि नहीं, एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को एन काहे लेंगे, हम लोग जब डायरेक्टली एन दिया हुआ है एन काहे लेंगे, ठीक है। जस्ट फार्मूला बताए, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, तो ए एन का वैल्यू जब दिया है तो एन हम लोग को नहीं चाहिए, सिर्फ ए और ए एन चाहिए, है ना, ए और ए एन चाहिए। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7, ठीक है, और ए एन दिया हुआ है कितना 84, है ना। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2, लेकिन फिर भी हम लोग को एन चाहिए, तो एन बटे 2 में तो एन चाहिए, है ना। पहले एन हम लोग निकाल लेते हैं, एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, एन वाला फॉर्मूला से एन निकालेंगे, एन वाला फॉर्मूला से एन निकालेंगे, लेकिन एन वाला फॉर्मूला में हमें डी चाहिए, तो हमें डी पता है, डी लिख लेते हैं पहले, डी हम लोग को पता है क्या है, इसमें से इसको घटा के देखिए कितना आता है, 28/2 में से 7/1 घटाएगी 14, 7/2 आएगा,
7/2 आएगा। इसमें से भी आप इसको घटा के देख लीजिएगा, 28 सेकंड घटाएंगे 7/2, तो डी क्या आ रहा है, 7/2 आ रहा है, सब ठीक है। हाँ ठीक है, 7/2 आ रहा है डी, और एन हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, एन का मान दिया हुआ है, ठीक है, बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 2, क्योंकि एन माइनस 1 वैसे इसलिए रखे एन का मान निकालना है, बी का मान 7/2 है ना। अब 84 इक्वल टू 7 प्लस इसको गुना करेंगे तो 7/2 एन और माइनस 7/2 गुना करके, समझ रही है, इसको उठा के आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, है ना। हम लोग के पास क्या हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, 7/2 एन बचेगा, हाँ ये वाला, और ये दोनों इधर आएगा, पहले से तो राशि है, ये इधर आएगा प्लस 7/2 और ये इधर आएगा माइनस 7/1, फिर नीचे कुछ नहीं होएगा, इधर हो गया 7/2 एन बराबर, एलसीएम लेंगे तो आएगा, आएगा कि नहीं, 1 दूना 2, 2 से गुना करेंगे तो 60, 67 प्लस का चिन्ह प्लस दे दीजिए, 2 1 2, 1 गुना 7 7, माइनस का चिन्ह माइनस दे दीजिए, 1 गुना 2 2 से 14, अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 167 और 7 कितना होगा 170 5 175, 175 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 51 बचेगा, नहीं नहीं 15 50 175 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 60 बचेगा, 161 161/2 है ना। आप देखो अभी ये गुना में है, ये नीचे भागा में, ऊपर उनके गुना में, और ये इधर ऊपर गुना में भागा में जाएगा, n बराबर सिर्फ क्या होगा 161/2 गुना, ऊपर ये नीचे है तो ऊपर और ये ऊपर है तो नीचे, तो 2 का 7 से कट रहा है क्या, 7 गुना 14 बचा कितना 2 16 30 7 किया कट रहा है, 7 गुना 14 7 किया 30 23, n बराबर कितना आया 23 आया, ठीक है। और ये आपको पता चल गया कि ये जो राशि जो है वो 23वां पद में आया है ना। अब हम लोग को ऐसे निकालना है, अब क्या निकालना है, ऐसे निकालना है ना, एन बराबर ए प्लस n/2 इंटू ए प्लस ए, यही ना है, ठीक है। n/2 एन का मान कितना निकाले 23, 23/2, ए का मान कितना 7, तो एन का मान कितना 84 है ना, 23/2 गुना दोनों, इसको कितना आएगा 84 से 90 91, दो से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ना करेगा कितना आएगा, ऐसा देखो इसका पॉइंट में है क्या, कटेगा तो नहीं, 23 से 27 गुना करना होगा, 23 से 27 से 2 और 23 को 27 हाँ, बच्चे ने दिया पूर्णांक में दिया है, हाँ 18 में पूर्णांक में, दो से इसको भाग देंगे तो पूर्णांक में कैसे किया जाता है, देखो आप भाग नहीं भाग दीजिएगा, जो भागफल आएगा वो इधर साइड में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, तो इसको कैसे पूर्णांक में दीजिएगा, ध्यान दो, इसको कुछ नहीं करना पूर्णांक में, तो से भाग देंगे तो 2 1 2 कट गया, 0 नहीं कटा, 2 चौका 8 तो 13 2 चौका 12, 1046 पूर्णांक 1/2 है, हाँ यही है ना आंसर, हाँ हाँ ठीक है, एसएन का वैल्यू आ गया, ठीक है, एसएन बराबर यही आया है, दोनों का योग निकल गया, कोई दिक्कत इसमें, चलिए चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मिटाना इसको, मिटाना है, आना सा काम कर दो दर्शक, और करो और करो, रहने दे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कौन सा कर दें, 3, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आई प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 ये दिया है,
-5 है, -5 है, हाँ ये दिया है, ये एपी दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये एपी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमको एसएन बताइए, यानी समस्त पदों का योग बताइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर वही कंडीशन जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 1 वाला, इसमें हमें चाहिए एन चाहिए, है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन पहले समझ आएगा तो बन जाएगा। एन चाहिए, अब एन कैसे निकालें, एन निकालने के लिए अभी जस्ट बताए थे एन वाला फॉर्मूला से सारा चीज यहाँ लिखना होगा पहले जो जो दिया है। ए दिया है -5, बी कितना हो जाएगा, अब बी देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा -3, -8 में से आप -5 को घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, यानी -8 + 5 तो -3 आएगा, ठीक है। इसके बाद एन चाहिए, एन नहीं पता, ए एन का मान जो दिया हुआ है -230 दिया है ना। चलिए ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही होता है। एन का वैल्यू कितना, -230, ए का मान -5 प्लस एन -1 इंटू डी का मान -3, -230 बराबर -5 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये प्लस माइनस और प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, समझ रही है। 3n माइनस माइनस प्लस 3, इसको उठा के इधर कर लीजिए, इसको उठा के उधर कर लीजिए, -3n इधर आएगा तो +3n हो जाएगा, ये उठ करके उधर जाएगा, -230 है उधर जाकर +230 हो जाएगा, 3n बराबर कितना निकलेगा, 5 इसमें घटाएंगे 225, 25 में से 3 जोड़ेंगे 228 होगा, 228, 3 को नीचे कीजिएगा तो n बराबर 228 बटे 3, 3 से कटेगा, कट जाना चाहिए, 3 7 21, 3 6 18, 76, कितना आया, n का वैल्यू 76। अब पता चल गया कि 76 में 230 आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसा निकालना है डायरेक्टली, एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला बोलो, एसएन का फॉर्मूला बोलिए, n/2 ए एन डायरेक्ट बोलो ना यार, ऐसा क्या करना जाएगा, डायरेक्ट एन दो, जब एन का मान है तो खाली दूसरा लेके जाए, समझ रहा है। तो एन का मान कितना निकाले 76, तो ए का मान कितना है -5 प्लस एन का मान -230, है ना। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, n/2 ए प्लस एन, n/2 पहले लिख रहे हैं, 76 दो से टकरा देते हैं, क्या बार में कटेगा, 2 3 6 2 8 16 38 बार में कटा, 38, और उसको करेंगे तो -5 और ये भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 230 तो -235 होगा, गुना -235 गुना करो इसको, माइनस होगा प्लस माइनस, और 30 से करेंगे इसको कितना आएगा, 40 से करते हैं 4 पंचे 20, 200 और 10 घटाएंगे 230, 0 23 बचा, ठीक है। उसके बाद फिर 40 पिया 120, 2 दिया 6, 120 में 6 घटाते हैं 114, 114 और 23, 2 1 3, 137 का 7 बचा 13, और 40 गुना 80, और 2 दूना 4, 80 4 घटाएंगे 75, 76 यहाँ से और 13, 6 3 9 7 8 89, देखिए यही है क्या उत्तर, माइनस एसएन का मान कितना है, गुना में गलत किए तो देखो 8930, 3 होगा, कहीं जोड़ना गलत किया था, देख लेते हैं, 40 पंचे 200, 0 बचा, बचा कितना, अच्छा 40 पंचे 200 हुआ, 200 और 2 दिया, और 2 40 2 पंचे 10, 190, 19 बचता था, गुना कर लेते हैं, 40 गुना 40 दिया 120, और 2 8 2 दिया 6, 114 को 114 और 19, 13, ठीक आ गया था, 13, ठीक है ठीक है, आ गया सही आंसर। चलिए लिखिए इसको।
क्वेश्चन नंबर चौथा, एक भी नहीं बनेगा इसमें तुम लोग से। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? A3 का मान दिया है, S10 का मान दिया है, B बराबर और AD बराबर ए 10। ये तो ज्ञात करना है हम लोग को, है ना? D का मान और A10 का मान। देखो A3 दिया, A निकालना है हम लोग को, निकालना है कि नहीं? N का मान तो पता चल गया कितना, S10 दिया है या A3 दिया है ना? अच्छा N करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं A के लिए, है ना? A के लिए अगर लिखेंगे तो A3 लिख सकते हैं 15, तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर 15, लेकिन D कहां से निकालेंगे? D कहां से निकालेंगे, है ना? यहाँ से D नहीं है तो SN दिया हुआ है, A10 का वैल्यू पूछा है ना, तो D निकालेंगे, फिर 10 ये निकालेंगे, A10 निकालेंगे। SN का फॉर्मूला होता है क्या? n/2 इंटू A प्लस AN। AN भी तो नहीं है, A प्लस N माइनस 1 इंटू N तो पता है, D नहीं है। फिर से देखना तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, A3 दिया है, S10 दिया है, D और A10 निकालना है। A3 का मान 15, A2 का मान निकालना है। अरे यार पंखा ही नहीं रहा यार, मिस कौन सी रहा है? प्लस 2D लिख सकते हैं, डी का मान पता नहीं है, ठीक है? ए का मान पता नहीं है, ठीक है? इससे नहीं निकलेगा। एन वाला A10 से निकालते हैं, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता और A भी नहीं पता, ठीक है? यहाँ से भी नहीं निकलेगा। S10 लिखते हैं, तो N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N तो पता हो जाएगा, 2A, यहाँ से A पता नहीं चलेगा। डी के फॉर्म में ए का मान लिख सकते हैं, तो ए का मान डी के फॉर्म में समीकरण से निकलेगा ए का मान 15। अच्छा रुको, इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, ठीक है? 5 नंबर पहले देख लेते हैं, इसको देखते हैं बाद में। और ऑन है वीडियो? वीडियो ऑन है जी? 5वां नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, रुक जाओ, 4 नंबर देख रहे हैं इसमें। 5वां नंबर पहले देखते हैं, तो 5वां नंबर डी का मान, S9 का मान दिया है, A9, डी का मान दिया हुआ है, S9 का मान दिया हुआ है, ए और ए 9 चाहिए, ए और ए 9 चाहिए, यही ना? देखो S9 दिया है, डी दिया है, ए चाहिए, A9 चाहिए, है ना? ए का मान निकालने के लिए SN में डी दिया, SN में डी आता है फॉर्मूला, N आता है, ठीक है? डायरेक्टली SN का से निकल जाए। देखो क्योंकि SN दिया है, यानी S9 दिया है 75, S9 को क्या लिख सकते हैं? S9 के बराबर यही ना लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला है N/2, तो 9/2 इंटू 2A ए का मान नहीं पता है, तो 2A प्लस N माइनस 1, N का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 लिख सकते हैं, समझे? नहीं समझे? अरे फॉर्मूला इसका ऐसे नहीं होता है N/2, इसी के पता है ऐसा N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला होता है ना? अब ध्यान से देखिए, N की जगह पे 9 दिया हुआ है, तो जहां जाएगा 9 रख दिए खाली, ठीक है? कितना है? 75। इसको उठा के उधर ले जाइए, भागा गुना में तो भागा, तो इधर क्या बचेगा? 2A प्लस 9 बचे 45 और मेहनत पाते का 5, यही ना होगा जी? हाँ, बराबर 75 गुना 2/9 होगा। अब देखिए इसको 2A प्लस 45 में 5 घटाएंगे 40 बराबर 75 गुना 2 करेंगे कितना? 150। कटेगा क्या? 3 से कटेगा क्या?
तीन दूना 6, एक हाँ 3 से कट कटा दो, 3 3 9, 3 दूना 6, एक बचा 3 बचे 15, 25 दूना 50/3। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाइए तो इधर बचता है 2a बराबर 50/3 घटे 40 बटे कुछ नहीं तो 1, तो 2a बराबर कितना आएगा 3, 50 में से 120 घटाएंगे, क्यों 1 तिया 3, 4 तिया 12, 120, कितना बचेगा 70 माइनस 70/3, ये आएगा a बराबर। अब ध्यान से देखिएगा a बराबर क्या आ जाएगा, एक देखिए देखिए कितना दिया हुआ है, आंसर अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो गुना में तो भागा में चल जाएगा, तो 70 माइनस 70/3 गुना तो 6, 6 से कटेगा, 6 का 6, 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 3 से 30, 3 दही 30, 10 बार में कट तो रहा था, हाँ नहीं तो 35 आएगा, ये गलत, 2 से कटाएंगे 35 आएगा, तो इसका आ गया -35/3 आया, एक मान -35/3, देखो एक मान ये निकला। ठीक है, अब एक मान निकला, अब ध्यान दीजिएगा एक मान निकल चुका है, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, a9 चाहिए, है ना, a9 बराबर क्या लिखेंगे, a + 8d लिखेंगे, एक मान कितना निकला -35/3 और +8 × d का मान 5, तो a9 कितना है -35/3 प्लस 8×5 = 40, है ना, प्लस 8×5 = 40 बटे कुछ नहीं तो 1, a9 बराबर एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 से ही -35 रहने दीजिए प्लस 120, 1 दिया 3 से 3 का 20 होगा कि नहीं, का जोड़ है ना, a9 बराबर 20 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में 5, 11 में 3, 8, यही तो बचेगा -85/3 बचेगा। हाँ 85/3, a9 का मान यही है, देखिए है, हाँ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है। ठीक है, बना दिए, 6 नंबर देखते हैं अब। ठीक है, तो अब 4 पे जाएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखो अब, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, a का मान 2, d का मान 8, a का मान 2, d का मान 8, Sn का मान 90, n और an चाहिए, यही ना दिया है, Sn का मान 90, n और an चाहिए ना, कहना चाहिए। अब देखो Sn का मान दिया है, d का मान दिया है, a का मान दिया है, an चाहिए, तो d दिया है, an चाहिए, n का मान नहीं दिया है, a दिया है, Sn से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, n का मान निकल सकता है Sn से, Sn से n का मान निकलेगा कि नहीं, क्योंकि Sn के फॉर्मूला में आता है, इसको निकाल सकते हैं। देखो लिखो यहाँ पे Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d होगा, या तो डायरेक्ट an निकाल लीजिए, यहाँ से, कुछ तो करना होगा ना जी, डायरेक्ट an निकाल लीजिए, इतना लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि an भी तो इसके फॉर्मूला में आता है, a + an आता है कि नहीं, an निकाल लेते हैं, वहां से n निकल जाएगा मेरा, निकलेगा कि नहीं, बात तो बराबर ही रहेगा। Sn बराबर n/2, Sn का मान दिया है 90 बराबर n का मान निकालना है, तो रख दीजिए, दोनों नहीं, n का भी निकालना है, an का भी निकालना है, नहीं बड़ा वाला ही फॉर्मूला लगेगा, वाला वही वाला लगेगा, a2a + n-1 × d वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ an का भी वैल्यू बतानी है हम लोग को, है ना, n निकालना, पहले n निकालते हैं, n/2, 2 × a की जगह पे 2, क्यों a का मान प्लस n-1, n तो निकालना है, इसको रहने दीजिए, d का मान 8, ठीक है, 90 बराबर n/2, 2 दूना 4 प्लस 8 है गुना n, 8 n माइनस प्लस माइनस 8, ठीक है, 90 बराबर n/2, 4 में से 8 घटाएंगे, -4 बचेगा प्लस 8 n हुआ, है ना, 2 उठा के इधर ले आइए, तो 2 उठा के इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, 90 गुना 2 होगा कि नहीं, और इधर बचेगा n गुना
ये पूरे यही ना बचेगा जी। एन को इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 4n होगा। हाँ स्क्वायर ना आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है यार। द्विघात समीकरण बनेगा, फिर वहां से सॉल्व करना होगा क्या ये। एन इसके साथ गुना करना होगा n/2। अगर इसको पूरा उठा करके इधर ले आते हैं तो भी तो बात बराबर ही होता है। ए दिया था, डी दिया था, एन का वैल्यू निकालना था। एन का फॉर्मूला प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन भी तो नहीं पता था। नब्बे गुना 2 बराबर n/2 करेंगे तो सिर्फ ओनली n रहेगा, माइनस 4n, और इसको करेंगे तो प्लस 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 8n स्क्वायर। समझ रही है, समझी। हाँ अरे ये तो किसके साथ, n इसके साथ गुना हुआ तो माइनस 4n, इसके साथ हुआ प्लस 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 8n स्क्वायर। 90 दुना 80, और 90 दुना 80 बोलते हैं, देखो 90 18 180 बराबर माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर, यही होगा। इसको भी उठा के उधर कर दीजिए। 4 यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, कीजिए ना। 4 दोनों में गुणनखंड है, 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचा माइनस n प्लस 4 गुना 2n स्क्वायर बचा। 4 को उठा के इधर नीचे कर दीजिए तो 4 को उठा के इधर नीचे कर दीजिए तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या है हम लोग के पास। 180/4 होगा, बराबर इधर बचेगा हम लोग के पास माइनस n प्लस 2n स्क्वायर होगा। तो 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 2 20 4 5 45। अब इस 45 को उठा के उधर ले जाइए तो इधर क्या बचता है हम लोग के पास 2n स्क्वायर माइनस n, और ये उधर जाकर के 45 बराबर 0। एक दो समीकरण बनता है। अब इसको सॉल्व करो, गुणनखंड विधि से करते हैं तो इसको गुना करेंगे 45 90 का गुणनखंड करके बीच वाला लाना है। 90 का गुणनखंड करेंगे तो 3 2 से ही करते हैं पहले, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 3 दूना 6 5 15 नहीं, 3 9 5 दूना 10 आ रहा है। 10 में 9 घटाएंगे एक n आ जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए इसलिए बड़े वाले को माइनस में रखेंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n और माइनस 45 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, 2n कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा 1n माइनस 5, यहाँ से माइनस 9 5 45, 9 कॉमन होगा, n क्या बचेगा माइनस, यहाँ तो नहीं प्लस होना चाहिए, ओह सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि ये माइनस में रहेगा तब ना इसमें इसको घटाएंगे, एक माइनस आएगा तो यहाँ n माइनस 9 5 45, 12 45 का 5 बचा 0। हम लोग के पास 5 और एक आता है 2n प्लस 9 आता है बराबर 0। तो n का मान हम लोग यहाँ एक बार लिखेंगे 5 बराबर 0 लेंगे तो n का मान 5, और एक बार 2n प्लस 9 लेंगे बराबर 0 तो n बराबर क्या होगा माइनस 9/2 माइनस 9/2 आएगा। क्या कोई भी भिन्न में हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए ये वैल्यू इसका नहीं होगा, है ना। तो n हम लोग का क्या हो जाएगा वैल्यू, इसलिए n बराबर 5 यानी n का मान निकल गया हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, an निकालना है, समझ रही है ना। अब an निकालना है तो an और फॉर्मूला क्या होता है बोलना एक बार, याद बनाएंगे नहीं बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की जगह पे a का मान देखिए कितना है, तो प्लस n की जगह पे n का मान कितना निकाले 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे d का मान 8। आंसर मिला लीजिए एक बार देख लीजिए n का 5 है क्या नहीं, 5 में घटाएंगे 4 गुना 8। तुम ही लोग भरोसे छोड़ रहे हैं सर, ही नहीं बात देखना कहीं कैलकुलेशन में यदि मिस हुआ होगा तो फिर बाद में बोलेगा कि टीचर पढ़ाना नहीं आता है, कि वीडियो रिकॉर्ड करके डालना दिया ना, है n का मान 5, ठीक है। तब इसका देख लो 8 34 आया, n का वैल्यू 34, हाँ आंसर आ गया। चलिए 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। इसको लिखिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसको